शब-ए-हिज्र आखिरी किस्त। अहमद खान और बुशरा बेगम घर में मौजूद टाली के दरख्त के नीचे बैठे थे और ज़ेरे गुफ्तगू टॉपिक बलाज खान था। मैं सोच रही हूँ कि बलाज की शादी कर देते हैं। जब से माँ गई है ये घर वीरान हो गया है। बलाज की बीवी आएगी, शायद कुछ रौनक आए। अभी अहमद खान कोई जवाब देते पहले ही लकड़ी के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। भला आज कौन आ गया है? अहमद खान ये कहते हुए अपनी जगह से उठे और बलाज भी कमरे से बाहर निकल आया। अब्बा, मैं देखता हूँ। और वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बलाज ने दरवाज़ा खोला तो शेरदिल और माही को देख के हैरान हो गया। इनके पीछे सारे घर वाले थे। मुंह खोल के खड़े रहोगे, ये रास्ता भी दोगे? शेरदिल के तंज पर से होश आया तो वो आगे से हटा तो माँ बलाज के गले लग गई। बलाज ने इसका माथा चूमा। तुम ठीक हो? जी लाला, मैं ठीक हूँ। चचा और चची कहाँ हैं? कल उनकी तरफ मुतवज्जा हुई और बारी बारी सबके गले मिली। फिर शेरदिल सबसे मिला। इन सबको लेकर बुशरा बेगम अंदर कमरे में आ गई। हमें माफ़ कर दें। खालिद शाह की आवाज़ कुछ तौक़ुफ़ बाद गूंजी। नहीं साईं, ऐसा ना कहें। हम जान गए हैं कि बलाज का कोई कसूर न था, लेकिन फिर हम बीते हुए कल को वापस नहीं ला सकते। लेकिन हम माफ़ी मांग सकते हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे आपकी मर्ज़ी। खालिद शाह ने सब कुछ अहमद खान पर छोड़ दिया। भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने भी तो ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है वो जाने अनजाने में हुआ है। इसलिए पुरानी बातों को भूल जाते हैं और नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो अबाल के दूसरे गले मिले। मैं माँ से शादी करना चाहता हूँ। पूरे गांव के रस्म व रिवाज से इसे सबके सामने बया के ले जाना चाहता हूँ। शेरदिल की आवाज़ पर सब हैरान हुए। हाँ, ये ठीक है। महरीन बेगम ने बेटे का साथ दिया। चलें, जैसे आपकी मर्ज़ी। बुशरा बेगम और अहमद खान को एतराज़ न था। मिल की शादी की डेट फिक्स की और शाह फैमिली अपने घरों की तरफ रवाना हुई और पीछे माँ वहाँ रह गई। आज वो नवेरा का हाथ मांगने इसके घर गए थे। वहाँ से हाँ हो गई तो माही की ख्वाहिश पे बलाज की शादी की तारीख पहले रखी गई, क्योंकि वो अपने भाई से शादी एंजॉय करना चाहती थी। इसी सूरत में वो एंजॉय कर सकती थी। इसने अपना पुराना मोबाइल ओपन किया, लेकिन वहाँ शेरदिल का कोई मैसेज न था। फिर शादी की तैयारियों में बिज़ी हो गई। आज बलाज की बारात थी। माही ने मल्टी कलर का फ्रॉक पहना। कल माही ने मायूं बैठ जाना था। आज वो रिलैक्स थी। वहाँ जाकर इसने सारी रस्में की। फिर जब खाना शुरू हुआ तो एक छोटे से बच्चे की माही को बुलाया गया और अपने साथ अंदर की तरफ ले जा रहा था। इससे शादी से पहले शेरदिल नज़र आया था, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा था। माँ ने पूरी शादी के दौरान इसे इग्नोर किया। बिना माँ को बताए वो इसे माँ बाप के घर छोड़ आया था। माँ जब कमरे में दाखिल हुई तो बच्चे ने इसका हाथ छोड़ा और पीछे के दरवाज़ा लॉक हुआ और शेरदिल अंदर दाखिल हुआ। दिल, तुमने मुझे डरा दिया। माँ ने दिल पर हाथ रखा। क्यों डरी? शेरदिल ने इसे गले लगाते पूछा। एकदम दरवाज़ा लॉक हुआ ना, मैंने इसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए कहा। मुझसे पहले आकर मिली क्यों ना थी? शेरदिल ने संजीदगी से पूछा। आपने पहले अपने प्लान का मुझे क्यों नहीं बताया था? माँ ने नाराज़गी जताई। कौन सा प्लान? दिल ने नासमझी से पूछा। मुझे चचा चची पास छोड़ने का। और इस बात पर नाराज़ हूँ? यार सॉरी, एकदम मेरा इरादा बना, क्योंकि अपनी माँ को दुल्हन बने भी देखना था ना। शेरदिल ने फिर से इसका माथा चूमा। बाहर बारात जाने की शोर पे माँ भागी और वो पीछे खड़ा रहा। माँ को शेरदिल से पर्दा करवा दिया गया। शादी वाले दिन इसके मुंह पर बहुत बड़ा घूंघट था। माही की बहन बन के सारी रस्में नवेरा ने की। वो बहुत खुश थी। वो इसलिए अपने फार्म हाउस आया था, जहाँ वो उसके साथ कुछ हसीन पल गुजारना चाहता था। पूरे फार्म हाउस में वाइट फूलों से सजावट की गई थी।
हम यहाँ क्यों आए हैं दिल? माँ ने पूछा तो दिल ने बिना जवाब दिए से बाहों में उठा लिया। क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारे मुझे, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा दिल? वो शर्म से बोली, लेकिन जानती नहीं थी कि सामने वाला बेशर्म था। यहाँ कोई भी नहीं है माँ, रिलैक्स करो, सिर्फ तुम और मैं हैं। वो इसे लिए कमरे में आया और आराम से इसे नीचे उतारते पीछे से इसे अपने हिसार में लिया। माँ सॉरी, वो थोड़ी देर बाद बोला तो माँ ने ना समझी से उसे देखा। तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया हमने, बिना तुम्हारी गलती के तुम्हें सज़ा सुना दी गई। तुम्हारा साथ देने की बजाय मैं भी मुनफिर हो गया था तुमसे। आई एम सॉरी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं दिल। जैसे मेरी किस्मत में लिखा था, मुझे मिलना ही था। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। आपको गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि अब सब ठीक हो गया। वो इसके सामने आती इसके गले में बाहें डालते बोली तो दिल ने झुककर इसकी पेशानी चूम ली। थैंक्स माँ, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। माँ, मेरी ये ख्वाहिश थी कि जब हमारी शादी होगी तो तुम मुझे किस करोगी। क्या तुम मुझे किस कर सकती हो प्लीज़? वो मासूमाना अंदाज में बोला तो माँ ने इसे घूर कर देखा। एक किसी तो मांगी है यार, दे दो ना। इतने दिनों बाद वो इसे खुश देख रही थी तो कैसे मुमकिन था कि इसकी इस खुशी को अधूरा रहने देती। नरमी से झुकते इसने आज पूरे हक से इसके होंठों पर अपने होंठ जमाते इसकी ख्वाहिश को पूरा किया था, जबकि दिल ने इसके सीने में बीजते अपनी शिद्दत पर इस पर निछावर की थी। शब-ए हिज्र आज शब-ए वस्ल बन गई थी। सारी रात इसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोते मोतबर किया गया था। वो इसके जिस्म के एक हिस्से पर अपनी शिद्दत की मोहरें मुस्बत करते वो इसे मुकम्मल अपना बना गया था। इंशाल्लाह कल रात से 2 दिनों की दास्तान का सीज़न 2 पोस्ट होगा। रेडी रहिएगा सब।